हाँ तो साथी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे साथी, आइए आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका। किस तरीका से आपको एग्जाम में पूछी जाएगी कि या लॉन्ग टाइप सवाल पूछे जाते हैं या शॉर्ट टाइप। तो आइए आपको दिखाते हैं साथी कि कैसे किस विधि को कैसे हल करना है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है। आइए बिना समय व्यतीत किए इसको देखते हैं। साथ ही अगर आप कक्षा 10th में हैं तो आपको तीन तरीका के दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करना होगा। आपको थोड़ा पहले बता दें, एक विधि मिलेगी आपको विलोपन विलोपन विधि एक आपको मिलेगी। दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि और एक और विधि मिलेगी जिस विधि का नाम है ब्रज गुणन विधि। तो साथ ही इन्हीं तीन मेथडों से आपको दो चर वाले इक्वेशन को समीकरण को हल करना है। साथ ही विलोपन विधि, विलोपन के मतलब ही होता है एक पद को विलुप्त कर देना। अगर आप चाहें तो x को या y को किसी एक पद को आपको उससे विलुप्त कर देना, हटा देना। प्रतिस्थापन, प्रति के मतलब स्थापित, किसी एक समीकरण को लेकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन होता है। ब्रज गुणन विधि साथी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपको बताएंगे उसमें 1/A1C1B1 वाला। तो अभी हम फिलहाल इस वीडियो में दो समीकरणों को बनाने के तरीका को जानेंगे, जिसका पहला तरीका है विलोपन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। आइए दोनों विधियों को पारी पारी से देख लेते हैं किसकी कैसे बनाने की प्रोसेस है। तो आइए साथी देखते हैं। हमने पहले समीकरण को उठा लेते हैं। मान लीजिए 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। साथ ही मान लीजिए इस समीकरण का नाम फर्स्ट और इसको सेकंड बोल देंगे। अब साथी हमने अभी आपको कहा कि विलोपन के मतलब ही होता है विलुप्त, किसी एक पद को विलुप्त कर देना। और साथ ही ध्यान रखिएगा, जैसे साथी 5x - 5x, तो इस तरीके से कर देंगे तो ये विलुप्त हो गया। जैसे 2y और 2y, ये भी ऐसे करेंगे तो विलुप्त हो गया। लेकिन साथ ही ध्यान रखना होगा कि एक आपको पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव। साथ ही साथ x का गुणांक जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी आप विलुप्त कर पाएंगे, उसको उससे हटा पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस पर क्या ये बातें हमको सत्य हैं। देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये तो विलुप्त नहीं होगा। इसको देखते हैं तो भी विलुप्त नहीं होने वाला, और इसको भी देख रहे हैं तो साथी हमको मतलब x और वहीं से है, इधर तो कोई मतलब है नहीं। तो साथी देख रहे हैं कि ये विलुप्त नहीं होगा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो x पद को हटा सकते हैं या आप चाहे तो y पद को हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए साथी हम x पद को हटाने का प्रयास करते हैं। तो इस 2 से गुणा ऊपर करा देते हैं और इस 3 से गुणा इधर करा देते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि x पद को विलुप्त कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा साथी, आप तीनों समीकरण को बनाएंगे तो तीनों का आंसर समान ही आएगा। अगर मान लीजिए कि विलोपन से सॉल्व किए और x का मान 5 है तो प्रतिस्थापन से भी x का मान 5 ही आएगा। उसी तरीके से अगर y का मान 2 है विलोपन से, तो प्रतिस्थापन से भी y का मान 2 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंत में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आपके द्वारा बनाया गया समीकरण सही है या गलत, कैसे जांच कर पाएंगे। तो आइए हमारी बातों को समझते जाइए। अब साथी हमने कहा कि गुणा कराने पर 2 में अगर 3x से कराएंगे तो 6x + 8y = 20। 2 3 जा 6x माइनस, यहाँ देखिए साथी ये प्लस में ये निगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात तो आप लोग जानबे करते हैं। और 2 3 जा 6। हम इतना काम कर लिए। क्या आपको इस प्रकार में किसी प्रकार का डाउट है? ध्यान से देखिए साथी, हमने कुछ नहीं किया, x गुणांक को विलुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके गुणांक से ऊपर गुणा करा दिए और इसके गुणांक से इधर नीचे गुणा करा दिए। अब आप ही बताइए, जब गुणा कराएंगे तो तीनों पद में गुणा करना होगा।
2 में 3x से गुणा करें तो 6x, प्लस है तो प्लस, और 2 में 8y से 4y से गुणा करें तो 8y, और 2 से 20 में गुणा करें तो 20 हो गया। उसी तरीके से 3 में 2x से गुणा करें तो 6x हो गया, निगेटिव है तो निगेटिव, और 2 में 3 से गुणा करें 6 हो गया। उम्मीद करते हैं साथी कि आप इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप कहिएगा कि भाई गजब बोलता है, अभी भी तो ये कटने लायक नहीं है। ये अगर 6x है, ये दोनों तो प्लस प्लस है, पॉजिटिव है, ये तो 12x हो जाएगा। आपने अब अभी बताया था कि कटाने के लिए, हटाने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। तो आइए साथी इसको बताते हैं, लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही आप घटाने पर लिखेंगे तो इसका चिन्ह जो होगा परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव। तो साथी अब देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा, अब 8y और 6y 14y और इक्वल टू ये 14 हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको हमारी समझ में आई? अब आइए साथी, आपको बताए थे कि अगर ये 3x इक्वल टू मान लीजिए कि 6 है, तो मान लीजिए x का मान 6/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3x जो था गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में। वही प्रक्रिया हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए साथी, y इक्वल टू 14/14, तो हमारा y का मान 1 आ गया। अब साथी हम x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। आइए, y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, आप चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, दोनों का मान समान ही आएगा। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके देखने से कौन आसान लग रहा है। तो आइए साथी हम समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब आइए साथी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, यहाँ वाला समीकरण वहां रखते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको मान पुट करते समय वास्तविक समीकरण को देख लेना होगा। तो आइए 2x ज्यों का त्यों लिखते हैं, और माइनस है तो माइनस, और 2 और y की जगह पर 1 को पुट कर देते हैं और इक्वल में 2 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए साथी 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, हर एक टर्म को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए साथी, ये निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2, 2x इक्वल टू 4, और x का मान 4/2। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन हो गया साथी, और y का मान हमारा 1 आ गया और x का मान हमारा 2 आ गया। तो साथी उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। ये हमारा विलोपन विधि था, हमने कुछ नहीं किया साथी, पहले पद को समान किया और उसके बाद घटाने पर लेकर उसका साइन चेंज कर दिया और उसके बाद उस पद को एक विलुप्त कर दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो y पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको y वाले पद से यहाँ गुणा कराना होगा, जिसे 2 से यहाँ और 4 से यहाँ। आप इसको घर पर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही अब अपना मान हम निकाल लिए, y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। अब हम लोग जानेंगे क्या हमारे द्वारा बनाया गया ये समीकरण सही है या गलत। आइए उसकी सत्यता का जांच भी कर लेते हैं। तो देखिए साथी, कुछ नहीं करना है, यहाँ मीटर गया 2x माइनस 2y। तो देखिए साथी, कुछ मत कीजिए, आप कोई भी समीकरण में y और x का मान पुट करेंगे और इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका समीकरण सही है। 4x 4y इक्वल 2 है। अब देखिए 3 के जगह पर 1, x के जगह पर 2 रखते हैं, प्लस 4 के जगह पर हम 1 रखते हैं, y इक्वल टू 10। हमने कुछ नहीं किया साथी, ये सत्यता की जांच कर रहे हैं हम कि हमारा बनाया गया समीकरण सही है कि नहीं। देखिए साथी, कुछ नहीं किए, 3x x के जगह पर 2 रख दिए, प्लस 4y y की जगह पर 1 रख दिए, इक्वल में 10 कर दिए। अब कुछ नहीं करेंगे साथी, 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, और 10 इक्वल 10, इसका मतलब कि हमारा समीकरण 100%
राइट है, सही है। तो उम्मीद करते हैं साथी कि आप विलोपन विधि को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए सेकंड मेथड का बात करते हैं, जिस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि। उसके बनाने के क्या क्या तरीके हैं, आप हमारी बातों को समझते चलिए। आइए साथी, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आप किसी भी एक समीकरण को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम समीकरण 1 से तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, हम 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y लिख सकते हैं। और इसको छोटा करने तो हम इतना बात लिख सकते हैं। और ये हमारा एक और समीकरण का रूप हो गया, जिसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। आइए साथी, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण हमारा क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और 2 और x के जगह हमारा मान है 10 माइनस 4y इक्वल टू 3 माइनस 2y इक्वल टू। अब कुछ नहीं करेंगे साथी, हम इसको थोड़ा इधर लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। यहाँ लिखेंगे 2 10 माइनस 4y बटे में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखिए साथी, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। आप जानते हैं कि 10 टू जा 20 माइनस 80y माइनस 2y, और इसके बटे में 3 है तो 3 इक्वल टू 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे और बाटा पका घटाव कर देंगे। 3 एलसीएम लेंगे और 3 से 3 गायब हो जाएगा तो 20 माइनस 8y माइनस 2y इक्वल टू 2 कर देंगे। उम्मीद करते हैं साथी कि आप इधर को नोट कर लिए होंगे, उधर आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, इसलिए इसको रफ कर देंगे। तो क्या करेंगे साथी, अब 20 माइनस 8y माइनस 2y बटे 3 इक्वल टू 2, यहाँ का बात यहाँ लिख दिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे साथी, हम देख रहे हैं कि 20 माइनस 8 ये हमारा, सॉरी, यहाँ पर हमारा 6y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम लिए तो यहाँ 6y हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 6y 20 माइनस 8 40y बटे 3 इक्वल टू 2। आप कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा साथी, हमारा यहाँ पे 20 माइनस 6y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल टू 6/6 यानी कि 1, y का मान हमारा 1 आ गया। बताइए, विलोपन से भी हल किए थे तो 1 ही आया था कि नहीं। तो इसलिए बता दिए साथी कि समीकरण किसी भी मेथड से बनाइए उसका आंसर समान ही आएगा। अब आइए हम समीकरण y का मान समीकरण इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों में रखने पर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समीकरण हम 3 में रखेंगे, जो समीकरण हम यहाँ से बनाए थे। आपको याद होगा साथी, अभी फिलहाल कुछ समय पहले हम उस समीकरण को सॉल्यूशन किए थे। x इक्वल टू 10 माइनस 4y बटे 3, इतना बात को हल किए थे। तो आइए थोड़ा इसको रफ करते हैं, आप हमारी बातों को समझते चलिए। 10 माइनस 4y के जगह पर 1 पुट कर देंगे और x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो 6/3 और 3 टू जा 6। अब बताइए साथी, क्या विलोपन से बनाने पर भी x का मान 2 ही आया था कि नहीं, और y का मान 1 ही आया था कि नहीं। तो बताइए साथी, कैसा लगा ये आपको वीडियो। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई दे देंगे। तो साथी, ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इस पर आधारित आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी
सवालें दी गई हैं तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशल एक ब्रजगुणन विधि का वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरे भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस चैनल का नाम है आर के स्किंग 3। धन्यवाद।